सैलाब पर सियासत से परहेज करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सियासी जमातों को मशवरा। NFRCC इजलास की सदारत करते हुए कहा, इस वक्त मुल्क में हंगामी सूरत हाल है, बैरूनी अदायगियों का भी मसला है। प्राइवेट सेक्टर को मर्जी की इंपोर्ट की इजाजत नहीं दे सकते। मजीद बोले, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बीज लेने से इनकार कर दिया है। आइंदा फसल के लिए किसानों को अच्छा बीज फराहम करेंगे। विफाकी हुकूमत की जानिब से इमरान खान के खिलाफ दायर तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच समाअत करेगा। विफाकी हुकूमत के मुताबिक अदालत ने चेयरमैन PTI को 25 मई 2022 को पुरअमन एहतजाज की इजाजत दी थी, लेकिन अब इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान करके अदालती अहकामात की तौहीन कर रहे हैं। कराची ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी की शानदार कामयाबी हजम करने में PTI को मुश्किल का सामना। हल्का NA 237 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, अगर धांधली हुई तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाने का ऑप्शन है। PTI के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन गए थे, दरवाजा ही नहीं खोला गया। आज़म सवाती की जमानत की दरख्वास्त। रहनुमा PTI की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। स्पेशल जज सेंट्रल राजा आसिफ कल आज़म सवाती की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाएंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 2 रोजा इजलास आज से पेरिस में शुरू होगा। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाले जाने का जायजा लिए जाने का इम्कान। दीगर अमूर पर भी गौर होगा। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पुरुमीद। वज़ीर ममलिकत बराए अमूर खारजा हिना रबानी कल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए फ्रांस में मौजूद। पाकिस्तान रूस से तेल खरीदेगा, अमेरिका को कोई एतराज नहीं। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं FATF ग्रे लिस्ट से मुतल्लिक बड़ी और अच्छी खबर आएगी। मुझे तब बुलाया जाता है जब मईशत का भट्टा बैठ जाता है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 का रूल 2020 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कानून के मुताबिक कोई भी मर्द या औरत जिन्स की तब्दीली का शनाख्ती कार्ड बनवा सकता है, जो हक़ाइक़ के खिलाफ है। एक्ट के रूल इस्लामी तालीमात और कवानीन के मुनाफी हैं। सिंध के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की अपने मुतालबात के हक में हड़ताल। मुजाहिरीन का मुख्तलिफ शहरों में धरना। हेल्थ अलाउंस में कटौती का फैसला वापस लेने का मुतालबा। हड़ताल के बायस OPDs का बॉयकॉट, काम बंद कर दिया। मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना। पंजाब असम्बली ने साबिक वज़ीर आला के लिए मरात में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। साबिक वज़ीर आला को अब सरकारी गाड़ी, मुनासिब सिक्योरिटी और स्टाफ मिलेगा। ओपोजिशन ने बिल की मंजूरी और कॉपियां फराहम न करने पर एहतजाज किया। CTD ने इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। दौरान ऑपरेशन संगजानी के इलाके से 2 मतलूब दहशतगर्द पकड़ लिए। मुल्ज़िमान सियासी इज्तिमात और सरगर्मियों पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में भी मुलव्वस हैं। कराची में अलखिदमत की जानिब से बनो काबिल प्रोग्राम मकबूल। ख्वाहिशमंद नौजवानों ने बाग़ जिन्ना ग्राउंड में इम्तिहान दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अगर इक़्तिदार मिला तो सबसे पहले यूनिवर्सिटियां बनाएंगे। जमात इस्लामी और अलखिदमत ने IT के मैदान में नौजवानों को मौका फराहम किया। सैलाब से मुतासरा पाकिस्तानी भाइयों की इमदाद के लिए तुर्किया पेश। तुर्किया सिफारत खाना इस्लामाबाद में तुर्किया के सफ़ीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के अवाम के माबैन दिल से दिल और रूह से रूह का रिश्ता है।
पाकिस्तान को पेश की इत्तलाती निज़ाम फ्राहम करने टेक्नोलॉजी की मुंतकिली को तैयार है। न्यूटेक यूनिवर्सिटी का जदीद तरीन वेंटिलेटर तैयार, ट्रायल्स में भी पास हो गया। वेंटिलेटर इंपोर्टेड वेंटिलेटर से 3 गुना सस्ता। वेंटिलेटर पर 2 मुख्तलिफ अस्पतालों में ट्रायल्स मुकम्मल होने के बाद कमर्शियल बुनियादों पर तैयार किया जाएगा। वेंटिलेटर 9 मुख्तलिफ मोड्स पर काम करता है, जो अब तक की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। पंजाब में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहान 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया गया। रावलपिंडी में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहान में 37,045 उम्मीदवार कामयाब हुए। लाहौर में कामयाबी का तनासुब 77.4% रहा। नाम भी अफजल और काम भी अफजल। कोटली आज़ाद कश्मीर के नौजवान ने मुकद्दस औराक और शहीद कुरान पाक महफूज रखने के लिए कुरान महल बना दिया। नौजवान जुम्मे के रोज़ मुख्तलिफ इलाकों की मसाजिद और मदारस से मुकद्दस औराक लाकर कुरान महल में महफूज करते हैं। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, कई इलाकों में बादलों के डेरे। सवात, मैंगोरा, एबटाबाद में भी मौसम सरमा की पहली बारिश। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का आगाज। वादी नीलम में भी सफ़ेद गालों की बरसात। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। कौमी क्रिकेट टीम का स्क्वाड ब्रिस्बेन से मेलबर्न पहुंच गया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कल से मेलबर्न में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। कराची ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी की शानदार कामयाबी, हजम करने में पीटीआई को मुश्किल का सामना। हल्का एन 237 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, अगर धांधली हुई तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाने का ऑप्शन है। पीटीआई के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन गए थे, दरवाजा ही नहीं खोला गया। आज़म सवाती की जमानत की दरख्वास्त, रहनुमा पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। स्पेशल जज सेंट्रल राजा आसिफ कल आज़म सवाती की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना मैच इतवार के रोज भारत के खिलाफ खेलेगा। और T20 वर्ल्ड कप का पहला मरहला, श्रीलंका का नीदरलैंड को 163 रन का हदफ। नीदरलैंड की हदफ के ताकुब में बैटिंग जारी। आज का दूसरा मैच यूएई और नमीबिया के दरमियान खेला जाएगा।